प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षक में स्वागत है। और आज की कक्षा में हम जानेंगे कहानी की परिभाषा और कहानी के प्रमुख अंग कौन से होते हैं और कहानी लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, कहानी तो आप बचपन से सुनते आए हैं। कहानी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने बचपन से अनेक कहानियाँ सुनी हैं। तो कहानी होती क्या है ये आज हम जानेंगे। बच्चों, किसी घटना या किसी पात्र या किसी समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें उस घटना से संबंधित परिवेश होता है, कथा का क्रमिक विकास होता है और अंत में उसका चरमोत्कर्ष होता है, तो इसे कहानी कहते हैं। तो बच्चों, क्या परिभाषा हुई कहानी की? किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, कथा का क्रमिक विकास हो और अंत में उसका चरमोत्कर्ष बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानियाँ अनेक लेखकों द्वारा लिखी जाती हैं और कहानियाँ हम सब के जीवन में भी होती हैं। तो हमारी हिंदी के विषय में जो ये एक टॉपिक है कहानी लेखन, तो उसके अंदर हम अब जानेंगे कहानी के महत्वपूर्ण अंग कौन से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग है कथानक। ये कहानी का केंद्र बिंदु होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं एवं पात्रों का उल्लेख होता है। इसे कहानी का नक्शा भी कह सकते हैं। और कहानीकार किसी घटना, समस्या को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोई कल्पना न होकर संभावित होता है और लेखक के उद्देश्य से मेल खाता हो। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है द्वंद्व। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसमें विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं जिनमें पात्रों में टकराव होता है और अंत में निष्कर्ष हमारे सामने आता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है देश काल एवं वातावरण। अब ये कहानी किस काल से संबंधित है, उस काल की विशेषताएं उस कहानी में झलकनी चाहिए। और कहानी को रोचक व प्रामाणिक बनाने के लिए देश काल व वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि कोई घटना जंगलों की है तो जंगलों का दृश्य हमारे सामने, उस कहानी को पढ़कर आंखों के सामने वो दृश्य हमारे सामने आना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है पात्र। जो कहानी की घटनाएं हैं वो पात्रों के माध्यम से ही घटित होती हैं, उनके क्रियाकलापों के द्वारा घटित होती हैं। पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है उसका चरित्र चित्रण। अब पात्रों के अनेक क्रियाकलापों द्वारा, उनके संवादों द्वारा हमें यह पता लगता है कि कौन पात्र अच्छा है, कौन पात्र बुरा है, या कहानी का कौन नायक है और कौन प्रतिनायक है, और इसे ही चरित्र चित्रण हम कहते हैं। यह उनके संवादों, उनके क्रियाकलापों द्वारा कहानी में दर्शाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। अब कहानी में अनेक पात्र होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं और जो वो आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से जो भी कहते हैं, वो सब उनके संवाद कहलाते हैं। संवाद दमदार होने चाहिए जिससे कहानी में पाठकों की रुचि बने और उनकी स्वभाव व चारित्रिक विशेषताओं के अनुकूल होने चाहिए। और अंतिम जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है चरमोत्कर्ष, यानी कि अंत में कहानी का निष्कर्ष हमारे सामने आना चाहिए। कहानी किन घटनाओं से शुरू होती है और अंत में किसकी विजय होती है, किसकी हार होती है, कहानी का नायक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है या नहीं, ये हमें अंत में पता लगता है। तो बच्चों, ये आज की कक्षा में हमने जाना कहानी की परिभाषा, कहानी के अंग। और एक बात और बच्चों, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास, क्योंकि कहानियाँ हम बचपन से जैसे सुनते आए हैं वैसे ही हमारे पूर्वज अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते आए हैं। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। कहानी के अंग सबसे पहला कथानक, दूसरा द्वंद्व, तीसरा देश काल एवं वातावरण, चौथा पात्र, पांचवा चरित्र चित्रण, छठा संवाद और लास्ट में सातवां हमारा चरमोत्कर्ष। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कहानी और कहानी के अंगों को जाना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।